एनआईए की तरफ से कश्मीर में अलग अलग ठिकानों पर जो है वो इस वक्त रेड की जा रही है और रेड जो है ये बताई जा रही है कि टेरर फंडिंग को है जो लेकर है ये रेड की जा रही है। हर दफ़ा ये देखा जा रहा है कि एनआईए की तरफ से लगातार जो है अलग अलग जगहों पर रेड की जा रही है और कहीं ना कहीं ये कुछ चीज़ें भी निकल कर आती है, जिस तरह से कुछ दस्तावेज निकल कर आते हैं, कुछ चीज़ें निकल के आते हैं, उसको देखते हुए कार्रवाई भी की जाती है। उसी चीज़ को देखते हुए आज भी एनआईए की तरफ से उनकी पूरी टीम जो है साथ में, अगर देखा जाए तो सुरक्षा बल, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस की बात की जाए या अन्य सुरक्षा बलों की बात की जाए तो वो भी उनके साथ है। और ये जो इस वक्त रेड चल रही है, एक तो ये बताएं आपको, ह्यूमन राइट सोशल एक्टिविस्ट ह्यूमन राइट है परवेज़ खुर्रम परवेज़, उनके जो निवास स्थान है वहाँ पर भी जो रेड है वो चलाई जा रही है। और दूसरा बताया जा रहा है इनका एक कार्यालय है वहाँ पर भी चलाई जा रही है। और ये चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो डोनेट करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सोशल एक्टिविस्ट होते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती हैं और वो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेकर काम भी कर रहे होते हैं, क्योंकि इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन राइट सोशल एक्टिविस्ट है। ये उसी तरीके का इनका जो डिपार्टमेंट है वो काम भी करता है। और ये समझ में वाली बात थी, एनआईए की तरफ से ये कहा गया है कि बहुत सारे लोगों को जो फंडिंग आती है, जो एनजीओज बनते हैं कश्मीर में, उनको जो फंडिंग आती है, एक तो वो अनडिक्लेयर जो डोनर्स होते हैं उनका कोई यानी कि उनकी कोई कागजी कार्रवाई नहीं रहती है कहाँ से ये फंडिंग आ रही है। और मैक्सिमम देखा जाता है कि जो भी पैसा आता है, जो सामने नज़र आ रही है चीज़ें, जिसको लेकर ये जो तहकीकात है या फिर ये रेड की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि कनेक्शन जो है ये जो टेरर को लेकर जो फंडिंग की जाती है उसमें ये पैसा यूज़ होता है। और जो अनडिक्लेयर जो डोनर्स हैं उनकी कोई भी जो कागजी कार्रवाई समझी जाए या उनको लेकर कोई भी इस तरह की चीज़ें सामने ही नहीं आती है कि पैसा आखिर आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है और ये पैसा इनको किस वजह से दिया जाता है, जिस वजह से ये इन्होंने अपनी एनजीओ बनाई होती है या जो अपना डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया होता है, उसको लेकर क्या ये सच में कार्रवाई कर रहे होते हैं। उनके पूरे दस्तावेज भी खंगाले जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जो परवेज़ खुर्रम हैं उनके निवास स्थान और साथ ही देखा जा रहा है कि उनका जो ऑफिस है वहाँ पर ये रेड जो है वो की जा रही है। परवेज़ खुर्रम की बात की, जो एसोसिएशन ऑफ डिसअपियर्ड पर्सन, उसके साथ ये जुड़े हुए, साथ ही बताया जा रहा है कि कोलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी नामक इनके दो संगठन हैं जिनके साथ ये जुड़े हुए हैं और इसी को लेकर अमीरा कदर इलाके में ये रहने वाले, और वहाँ पर भी इनकी जो है एनआईए की तरफ से रेड की जा रही है। बात यही है, पिछले साल भी ये अक्टूबर के महीने में बताया जा रहा है कि इनके निवास स्थान पर या इनके ऑफिस पर रेड की गई थी और एक बार फिर से कुछ ना कुछ सबूत जो है एनआईए के हाथ में आए होंगे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको लेकर फिर से ये रेड की गई है। और बार बार ये देखा जाता है कि आतंकवादियों को जो बहुत सारा सामान है या उनको जो चीज़ें मुहैया करवाई जाती हैं या उनके जो साथ जो जुड़े हुए होते हैं OGW जो होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये पैसा जो है वो मुहैया करवाया जाता है। उसी चीज़ पर रोकथाम लगाने के लिए, उसी चीज़ को रोकने के लिए सरकार की तरफ से भी कड़े कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं और इसी तरीके से टीमें भी गठित की गई है, जिस तरह से एनआईए की तरफ से लगातार अलग अलग ठिकानों पर जो है रेड की जा रही है। अब देखना होगा कि किस तरह के दस्तावेज या किस तरह की कार्रवाई में इनके पास जो चीज़ें आए हैं, क्या क्या सबूत इनके पास आया है, वो भी उसकी जो है उसकी चीज़ें आना अभी बाकी है। लेकिन लगातार ये रेड जो है अभी श्रीनगर में चल रही है और अभी भी ये गोइंग ऑन है, सच पूरा चलाया जा रहा है। अब देखना होगा कि किस तरह के दस्तावेज या क्या क्या चीज़ें, क्या वाकई में जो इनको पैसा आता है, जो फंडिंग इनको आती है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिनकी तरफ से भी आती है, क्या वाकई में ये जो पैसा है ये टेरर फंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है, उन लोगों को दिया जाता है जो देश के विरुद्ध काम करते हैं, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, उनको ये पैसा दिया जाता है। पूरे तरीके से अब इसको खंगालने की ज़रूरत है। एनआईए की टीम जो है अपनी पूरे तरीके से अपने जो दस्ताबल है, अपने जो साथी हैं उनके साथ वहाँ पर पहुँची हुई है और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि उनके पास पुलिस का बल भी है। अगर कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ मिसबिहेव होता है तो पुलिस उनके साथ पूरी मुस्तैदी से तैनात है। अब क्या ये रेड में क्या निकल के आता है, ये पूरी बात होगी, देखा जाएगा क्या वाकई में परवेज़ मुशर्रफ, जिनका नाम बताया जा रहा है कि जो जिनके घर में और जिनके निवास स्थान में ये रेड चल रही है, खुर्रम परवेज़, माफ़ करिएगा, खुर्रम परवेज़ का नाम बताया जाए, जिनके कार्यालय और जिनके घर पर ये रेड चल रही है, क्या वाकई में वो टेरर फंडिंग में उनका नाम जो आया है क्या वो सही है? अगर सही होता है तो फिर उन पर और जो है सख्ती बरती जाएगी और बहुत सारे खुलासे भी फिर आने वाले समय में होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।